Hey guys, what's up? This is me Shivam Tiwari. Welcome to this channel, and in this video I will be telling you some last minute tips and tricks जो कि आपके अपकमिंग सीडीएस एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प करेगा एंड ट्रस्ट मी हेल्प करेगा। ठीक है, तो राइट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, मंडे टू संडे जो आपको अब काम करना है, जितना आपने पढ़ लिया। The very first thing that you have to do is to tell yourself that I will make it this time no matter what. Now this will boost your confidence. ठीक है, now confidence it plays a very vital role in helping you clear an examination. ठीक है, कॉन्फिडेंस होगा तभी आप उस नॉलेज को अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे और आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज, अगर आप सभी ने हर्षद मेहता देखी होगी तो उसमें एक बड़ा फेमस एक लाइन है, रिस्क है तो इश्क है, राइट। वहाँ पर वो इश्क बोलता है, बट हम सबको पता है रिस्क है तो इश्क है, राइट। तो गाइस थोड़ा सा जिगरा रखना पड़ेगा, ठीक है। 40 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस नहीं, कम मार्क्स आएंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन करो तो आपको पता लगेगा जितना ज़्यादा आप अटेम्प्ट करोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 90 क्वेश्चंस करने, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आपको सिर्फ 26 क्वेश्चन या 29 क्वेश्चन या 32 क्वेश्चंस ही करके आना है। आप अपना जो क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करने का जो लेवल है वो आप 65 to 70 रखिए। इस रेंज में मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपके 30 मार्क्स से ऊपर आए। पर्सनली इफ आई टेल यू अबाउट मी, आई हैव क्लियर्ड CDS थ्राइस एंड हर टाइम कंसिस्टेंटली मेरे जीएस में 40 मार्क्स से ऊपर ही आए एंड मेरे जो जो अटेम्प्ट रेट रहता है जीएस में वो हमेशा 65 to 75 क्वेश्चंस के बीच ही रहता है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं, वो सबके क्वेश्चन गलत होंगे, लेकिन क्वेश्चन सही भी हो जाएंगे, राइट। आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार ये क्वेश्चन है। तो फिर एक फेमस लाइन है, अब क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत, राइट। आप घर आके पछता रहे हो कि काश मैं ये कर लेता यार, कर लेता, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं। आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, तभी आप उम्मीद कर पाएंगे कि आपका रोल नंबर यूपीएससी की लिस्ट में दिखे। थर्ड थिंग, आपको 5 इंग्लिश के मॉक टेस्ट अच्छे से सॉल्व कर लेना, ठीक है। आप ये एनालाइज करना कि आपको किस सेक्शन को अटेम्प्ट करने में कितना टाइम लग रहा है। लाइक फॉर मी, जो S1 S6 वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मैं लास्ट के 40-35 मिनट्स करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत दिमाग खर्च होता है। पहले 1 घंटा अपना दिमाग सिर्फ वहाँ खर्च करना है जहाँ पर बहुत कम खर्च हो, लाइक जिसमें आप सिंगल टिक में फ्लो में करते रहें, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ठीक है। आपका क्या हो गया, एरर्स हो गए, राइट। आप 2 या 3 बार पढ़ो, आपको पता लग जाएगा ये एरर है, मार्क किया, नेक्स्ट। उसके बाद आप पैसेज करो। पैसेज में थोड़ा दिमाग लगता है, बट इतना एग्जॉस्टिव नहीं होता वो कि आप पूरा आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाए, ठीक है। सबसे एग्जॉस्टिव मेरे लिए वो PQRS होता है एंड वो दैट S1 S6 वाला, तो मैं उसको लास्ट में करता हूँ, ठीक है। तो आप भी ऐसा एक थोड़ा सा पैटर्न सा देख लें कि आपको किस में क्या टाइम लग रहा है अगर आप फर्स्ट टाइम सीडीएस देने वाले हैं, ठीक है। और ये जो 5 मॉक टेस्ट आप करेंगे ना, आपके दिमाग में ये एम नहीं होना चाहिए कि मुझे सिर्फ 90 क्वेश्चंस करने हैं या मुझे 100 क्वेश्चंस या मुझे सिर्फ 110 क्वेश्चंस करने हैं। इन 5 मॉक टेस्ट में आपको 120 के 120 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। उसके बेसिस में आप एनालिसिस करेंगे आपका अपना, और फिर आंसर की से उस चीज़ को ठीक करेंगे कि क्यों गलती हुई। एंड ऑनेस्टली अपने एग्ज़ाम में, अपने रियल एग्ज़ाम में जो संडे को होने वाला है, ट्राई करना 100 से 110 क्वेश्चंस करें और वो क्वेश्चंस छोड़ देना जिसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ठीक है। कुछ सिनोनिम्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे एक्टिव पैसिव वॉइसेस में इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीचेस वगैरह आ जाते हैं जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। हटा दो, नहीं आ रहा कोई बात नहीं। अगर आपका 65 से प्लस स्कोर बन रहा है, 65 प्लस स्कोर बन रहा है, ट्रस्ट में बहुत अच्छे स्कोर हैं, ठीक है। और आपका OT अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप 35 मार्क्स ले रहे हैं अपने GS में, ठीक है। रही बात मैथ्स की, मैथ्स भी आप करें, ठीक है। 60 क्वेश्चंस 60 क्वेश्चंस पर डे के हिसाब से आप 6 दिन करें तो काफ़ी क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। और ये आपका मैथ्स जो सेक्शन होता है वो आपका स्कोर बूस्ट कर देता है। आप GS में थोड़ा वीक हैं लेकिन मैथ्स में अच्छे हैं तो ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा स्कोर बढ़ जाता है, ठीक है। पर्सनली मेरी थोड़ी मैथ्स वीक है तो मैं इतने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाता हूँ। अगर आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो भाई करके आओ आराम से 50-60 क्वेश्चंस अच्छे से, शॉर्ट ट्रिक्स
यूज़ करो, करके आओ। फर्स्ट टिप मैंने जो आपको बोली है कॉन्फिडेंस, ठीक है। सेकंड टिप, या कौन सी टिप थी, शायद सेकंड वाली मैं भूल गया, देख लेना। थर्ड टिप ये थी कि आप अपने मॉक टेस्ट वगैरह अच्छे से करें ये 5 दिन। अब इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। एंड हाँ, सेकंड टिप ये थी कि आपको थोड़ा सा जिगरा दिखाना पड़ेगा और थोड़े से ज़्यादा अटेम्प्ट करके आना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस वॉज माई लास्ट टिप, ठीक है। और बस ये सभी था। ये 5 दिन अच्छे से इंजॉय करो, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, स्ट्रेस मत लो। लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ना है कुछ ये 5 दिन, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप थोड़ा साइंस के ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। देख लो प्रीवियस ईयर में क्या कैसे साइंस के क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि साइंस एक ऐसी चीज़ है जो रिपीट होती रहती है, ठीक है। साइंस के क्वेश्चंस कर लो, एप्स एंड पोर्टल्स कर लो, ठीक है। थीम्स कर लो, कौन सी पर्सनालिटी के स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हो, वो स्पोर्ट्स न्यूज़ में क्यों थी। तो ये किसी भी एक अच्छे से चैनल से आप मतलब आप पूरे 1 दिन या 2 दिन देंगे, पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस आ सकती हैं, ठीक है। ये एयरक्राफ्ट वगैरह देख लो, यूएस से अपाचे लिया है, जैसे हेलीकॉप्टर्स लिए हैं हमने, यूएस से लिए हैं, रफाल फ्रांस से लिया है। तो ऐसे बहुत सारे और एयरक्राफ्ट शिप्स नेवी के कहाँ से लिया है या किसने बनाया है, ये देख लो, ठीक है। और थोड़ा बहुत मैपिंग ऊपर ऊपर से देख लेना कुछ वीडियो से, ठीक है। 10-10 मिनट की काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आप अच्छे से 3-4 दिन भी दे रहे हैं तो आपके सिर्फ ये वीडियोस देख के ही 20 से 25 क्वेश्चंस वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। और आपको मैंने बताई है 65 तो रखना अपना अटेम्प्ट। 65 बहुत बहुत चांसेस ब्राइट होते हैं कि आपका जीएस अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी को कुछ ऐसी वीडियोस लेके आऊँ जिसमें मैं आप सभी की हेल्प कर सकूँ सीडीएस को अच्छे से प्रिपेयर करने में, 40+, 45+ स्कोर लेने में, ठीक है। हमेशा नॉलेज काम नहीं आती, ठीक है। आप फलाना ढमकाना हर जगह का आप वो पढ़ लो, लेकिन आप नॉलेज ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं रोल प्ले नहीं करता, आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। और ऐसी बड़ी अनकन्वेंशनल सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरे को हेल्प हो जाता है कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं ये हर्षद मेहता देख रहा था, ठीक है, वेब सीरीज़ देख रहा था। तो वो 1992 में स्कैम हुआ और नरसिम्हा राव गवर्नमेंट सरकार वगैरह होती थी। तो वैसे ही मैं मॉक टेस्ट वगैरह पहले कभी किसी चीज़ की कर रहा था, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया कि नरसिम्हा राव कमेटी या कुछ ऐसा था कि नरसिम्हा राव कमेटी ब्रॉड सम सॉर्ट ऑफ रिफॉर्म्स, एंड वो रिफॉर्म्स किसके रिलेटेड है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ सीरीज़ की वजह से वो बैंकिंग रिफॉर्म्स वाला मेरा सही हो गया, मेरे को कोई आइडिया नहीं था, ठीक है। तो मैंने एक तो रेस्ट लिया और एक अनकन्वेंशनल नॉलेज का मैंने यूज़ किया और उस क्वेश्चन को ठीक किया। तो हमेशा पढ़ाई में 24 6 से 10 घंटे घुसे रहना और फिर वो ज़्यादा काम नहीं करती। पढ़ाई करो 6-7 घंटे, अनकन्वेंशनल चीज़ें देखो, वेब सीरीज़ वगैरह होगी। जैसे एक बहुत अच्छी सीरीज़ है जैसे ओटोमन एम्पायर, ठीक है। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे तो उसमें जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आता है ओटोमन एम्पायर, द डिक्लाइन ऑफ ओटोमन एम्पायर। तो वो वाली वेब सीरीज़ देखो, आपको पता लगेगा ओटोमन एम्पायर क्या कैसे था, सुल्तान महमूद II के बारे में पता लगेगा। एंड ट्रस्ट मी, इट्स मार्वलस। तो ऐसी चीज़ें भी देखोगे, याद रखो। यहाँ से भी बहुत सारी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं जो कि आपने पढ़ी नहीं है, आपने देखी है। सो दिस वाज माय लास्ट टिप। ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरी person, aspirant who is likely to appear in the upcoming CDS examination. All the best. Bye. Take care.